चलो। हाँ देखो, ये पहले सेशन में नहीं हुआ था, अब ये इनविजिबिलिटी क्लोक में काम आने वाला है मास्किंग का। बेसिकली मतलब तुम्हें दिख रहा होगा क्या करा है मैंने। मास्क कुछ नहीं होता, बेसिकली एक बाइनरी इमेज होती है। ये 1 है इसकी, मतलब 1 is 255 है, उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो बेसिकली तुम मास्क कैसे बना सकते हो, तुम बेसिकली पैरामीटर्स देते हो। अब ये जैसे मान लो ये तो उसने मैन्युअली ले रखा है ये, ठीक है, फोटोशॉप वाला है, फोटोशॉप वाला ऑब्वियसली हम यूज नहीं करने वाले। तो अगर तुम्हें सीवी से करना है तो सीवी से तुम क्या करोगे, तुम एक एचएसवी या आरजीबी की रेंज ले लोगे कि मुझे ये पर्टिकुलर कलर हटाना है, वो का कलर को तुम हटा दोगे, तुम्हें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिर एक फंक्शन होता है मास्क, और उसमें तुम पैरामीटर डाल दोगे कि मुझे इस, बेसिकली मान लो एचएसवी ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो H1 S1 V1 H2 S2 V2। तो बेसिकली इस रेंज में जो भी कलर्स हैं उसका एक मास्क मैं बनाऊंगा। तो बेसिकली क्या होगा, मान लो जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर को, तो क्या होगा, ये मेरी इमेज है, ठीक है, उसमें जैसे, ठीक है, स्टार बना देगा मैं, फ्लावर नहीं बनाने वाला, ठीक है, ये स्टार है। उसने देखा कि इस स्टार का कलर रेंज इस एचएसवी में लाई कर रहा है, तो वो इसका मास्क बना देगा। तो बेसिकली वो बाकी सबको ब्लैक कर देगा और इस सबको व्हाइट कर देगा। अब क्या होगा, अब मैं इस इमेज का और इस इमेज का एंड लूंगा, बिटवाइज एंड। तो ये इमेज आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 0 का किसी के संग भी लोगे 0 आना चाहिए आउटपुट, तो 0 आ रहा है। 1 का किसी के संग भी, मतलब 1 का किसी के संग नहीं, 1 का मैं इसके संग और एंड ले रहा हूं, तो 1 और ये भी नॉन जीरो वैल्यू है। तो बेसिकली मेरे पास इस इमेज से ये मास्क एक्सट्रैक्ट हो गया। तो बेसिकली मैं कलर वैल्यूज, एचएसवी वैल्यूज, किसी के भी बेसिस पे मास्क बना सकता हूँ, राइट। तो मास्क बेसिकली यही होता है, समझ गए ना। किसी को कोई डाउट, ये क्या है, इससे ये कैसे आया, ये कैसे बना, एनीथिंग, ठीक है, ऑल क्लियर। चले इनविजिबिलिटी ग्लोब पे, ठीक है। आप वे वही क्या कहते हैं, वीएस कोड खोलो जल्दी खत्म करते हैं। हाँ। अबे लाइट पे दबा क्या वो प्रोजेक्शन में दिया है। हाँ हाँ बस नहीं बोल देगी चल। अरे देखो, मतलब हमने दिख रहा है, दिख रहा होगा पूरा दिख रहा है अब। हाँ श्रवण दिख रहा है। तो मतलब तुम्हें हमने ये पूरे कोड को 4 स्टेप्स के अंदर ब्रेक कर दिया है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मतलब कोई एक्सप्लेन करना चाहे या कुछ, मतलब कि इन सब पॉइंट से बताना मतलब चाहे। पहले एक बार ये पढ़ लो और फिर ट्राई करो कि मतलब कि ये स्टेप्स क्या करना चाह रहे हैं, कि क्या अप्रोच रहेगी हमारी ये करने के लिए। एक बार पढ़ लो 2 मिनट, फिर किसी को समझ आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए तो बताओ, या इन्हीं को एक्सप्लेन कर देना कि ये जो स्टेप्स लगेंगे हम कैसे क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट है, 35 है, 435 को पूछूंगा। देखो दिख रहा है ना कम से यहाँ से। मतलब बैकग्राउंड को सेव करना, मतलब बैकग्राउंड से मतलब क्या है मेरा, मतलब जो बैकग्राउंड की वैल्यूज है, जैसी वैल्यूज हैं उसको मतलब काइंड ऑफ, मैं जैसे मान ले बैकग्राउंड मैंने ये ले लिया, ये इमेज है, हाँ। ये मतलब ये दीवार मान ले, तो इसमें किस चीज की जैसी वैल्यू निकाल रहा हूँ। पहले हम ये करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है वो इनिशियली उसको सेव करेंगे। हाँ, जो- बैकग्राउंड को सेव कर दिया मैंने, ठीक है, सही है। फिर जो ग्रीन, मतलब जो कलर है, मान लो हाँ, ग्रीन था हमारा, हाँ, तो ठीक है। ग्रीन की वो ग्रीन जो भी था उसको हाँ। जो इनिशियली बैकग्राउंड था उससे रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन पिक्सल दिखेगा, और हमारा मतलब बस खत्म। और मैं ग्रीन को देखूंगा कैसे, ग्रीन यहाँ, डिटेक्ट होगा, उसको डिटेक्ट करेंगे, लाइक वो आरजीबी वैल्यू, वो पर्टिकुलर हाँ, ठीक है, जिस ठीक है, पिक्सल पे ओके। मिलेगी उसको हम उसके उस प्रीवियस ठीक है, मैंने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे मेरा ग्रीन है। अब क्या करूंगा मैं, जो पहले हमने वैल्यू सेव की थी उससे रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू को, HSV ठीक है। वैल्यू। अब ठीक है, थोड़ा सा अब सही है, बट वही है, है मतलब ना तरीका सही है, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी अब टर्मिनोलॉजी। और तेरा तू क्या बोल रही है कि तू उस पिक्सल को उसकी दूसरी वाली पिक्सल वैल्यू से रिप्लेस कर देगी, वो कंप्यूटेशनली बहुत वीक है, क्योंकि तेरे को लूप्स में चलाने पड़ जाएंगे, 2 लूप्स लगेंगे। 3, हाँ भाई, मतलब 2 3 loops डायमेंशन लगेंगे। है ना, तो क्या होगा, x y, और फिर तू लिस्ट आगे, पूरी पूरी हो जाती है ना। हाँ चल ठीक है। तेरे को 2 क्या बोलते हैं, 2 लूप चलाने पड़ेंगे, तो वो कंप्यूटेशन में बहुत वीक होता है, क्योंकि देख रहे थे कि इमेज कितनी होती है 720 into 720,
तो बहुत बड़ी इमेज होती है, तो इसलिए वो कॉम्पिटिशनली बहुत वीक है। तो इसको करने का एक और तरीका कोई सोच सकता है? मतलब बहुत ऑब्वियस सा हिंट है, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है, वही यूज हो रहा होगा। बोल। पर कैसे? उसको जो है मास्क लगा के, मास्क किसका बना हुआ है? ग्रीन वैल्यूज लेके, ठीक है, मास्क बना के, हाँ ठीक है, उसके साथ एंड कर देंगे पीछे बैकग्राउंड को। तो हाँ चल ठीक है, एंड और का भी देखते हैं हम। फाइनल आई तेरा इनिशियल फ्रेम है, और हाँ अब बोल आई, तू एंड बोल रहा है किसके साथ? मास्क के साथ, और मतलब मास्क और इनिशियल फ्रेम का एंड ले लिया मैंने, है ना? मास्क और इनिशियल जो मेरा बैकग्राउंड था उसका एंड ले लिया। हाँ, ठीक है, सही है, ओके। अब और उससे तो मेरे पास बस इतना सा एरिया है जो ग्रीन ग्रीन था, बाकी इमेज जो ब्लैक थी उसका है। वो जो हमारा एक्चुअल इमेज है, हाँ जिसमें हम हैं, हाँ, उसके साथ और ले और में तो फिर वही इमेज फिर से आ जाएगी। बस ऐसे बोल रहे तू? ये हुआ ना, और मतलब एंड होता है, समझ में आता है ना? मुझे पता है क्या करना है, मैं थोड़ा। हाँ चल मतलब ठीक है, इतना तुमने बता दिया, यहाँ तक सही है। बहुत सही है। बस यहाँ पे एक मास्क का नॉट हो जाएगा, मास्क का नॉट एंड के क्योंकि देख मास्क में जो व्हाइट एरिया होगा वो बेसिकली तेरा अच्छा। ग्रीन को रिप्लेस कर देगा, और जब तू नॉट लेगा तो वो बाकी वाला व्हाइट हो जाएगा, उसका तू तेरी प्रेजेंट इमेज जो है उससे एंड ले लेगा। ये समझ में आ गया? हाँ हाँ ठीक है, बता दे। अरे वो अभी तो समझ में नहीं आ रहा, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको प्रिंट कराऊंगा, इसको सबको प्रिंट हाँ, कराऊंगा, सब तो तेरे को समझ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबको ठीक है। प्रिंट कराऊंगा, इसको अलग प्रिंट कराऊंगा, इसको अलग प्रिंट ठीक कराऊंगा, है। प्रिंट मतलब शो करवाऊंगा। ठीक है, बट जिस जिसको समझ में आ रहा है ये अप्रोच समझ गया ना? बेसिकली हमें क्या क्या करना कर है रहे हो? कि हम पहले एक बैकग्राउंड निकाल रहे हैं, और हम स्टैटिक बैकग्राउंड ही रख सकते हैं क्योंकि मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा उसको इन द एंड। तो स्टैटिक बैकग्राउंड, इसकी बस एक वो फॉल बैक है कि मुझे स्टैटिक बैकग्राउंड रखना पड़ेगा। तो फिर एक स्टैटिक बैकग्राउंड रख दिया मैंने, उसके बाद क्या करा मैंने, अपनी ग्रीन स्क्रीन को डिटेक्ट करा, उसके बेस उसकी HSV वैल्यू से मास्क बनाया, उस मास्क से मैंने ओरिजिनल बैकग्राउंड का एंड ले लिया, तो वो जो ग्रीन था वो रिप्लेस हो गया ओरिजिनल बैकग्राउंड से, और बाकी इमेज मेरी एज इट इज रही। तो इन द एंड वही इनविजिबिलिटी। ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड स्टैटिक क्यों होना चाहिए? अब तू देख, अगर तू बैकग्राउंड को हिला देगा तो तेरे पास जो इनिशियल वैल्यूज थी वो तो चेंज हो जाएगी ना, वो समझ रहा है? जब मैं एंड ले रहा हूं तो मैं एक फ्रेम के जिससे चेंज करना है वो ओनली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? और अप्रोच समझ में आ गई? अप्रोच में किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब तो कोड लिखना है, कोड तो ठीक है, वो तो लाइन बाय लाइन समझा भी देंगे। एक बार पहले वाला ओपन देखो, एक ESP32, एक केबल और एक इंफ्रारेड सेंसर और कुछ वायर्स देना। अरे अपने आप देखिए, मैंने कुछ लोग निकालने पड़ेंगे। चल ठीक है। अरे क्या समझ नहीं आया? फर्स्ट वाला जो ऐड और हाँ, ये वाली चीज ना ठीक है, ये अभी हम एक्चुअल वो कोड में दिखेगा तो ज्यादा बेटर। वाला स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा वो मास्क वाली स्लाइड होती, हाँ हाँ ठीक है। बोल इसमें डाउट क्या है? एक बार ये हाँ, अरे तो इसमें हमने क्या किया कि हमने अपनी HSV की वैल्यूज ले ली। ये H1, S1 और V1 तेरा HSV है, ये अपर बाउंड है, ये मैक्स वैल्यूज है, ये तेरी लोअर वैल्यूज है। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों की रेंज में कोई भी वैल्यू होगी तो वो 255 हो जाएगी, इन रेंज के बाहर होगी तो वो 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है इतना? तो ये मेरा मास्क हो जाएगा। तो इससे मैं यहाँ पे कैसे किया समझ में आया कि मेरा येलो मैं चूज कर रहा हूँ, मैंने येलो की मतलब HSV की ऐसी वैल्यू ले ली कि मेरा सिर्फ ये फ्लावर आ रहा है, बाकी बैकग्राउंड नहीं आ रहा। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू आ गई, अब जो भी इस रेंज के अंदर होगी वो सब व्हाइट हो गया, बाकी सब ब्लैक हो गया। व्हाइट और ब्लैक समझ में आ रहा है? 0 255 समझ में आ गया। अब इसको मैंने ऐड ले लिया, इसके साथ ऐड लूंगा तो 0 है, 0 के साथ अगर तू ऐड करेगा तो 0 आएगा, सही बात है, और 1 के साथ ऐड करेगा तो वही सेम चीज आ जाएगी। तो इससे वो सिर्फ फ्लावर आ गया। समझ में आया? कोई डाउट? अगर हम इसी को मतलब जो बीच वाली इमेज है उसका नॉट लेके हाँ। उसके साथ में फर्स्ट इमेज का ऐड करते हैं, सिर्फ बैकग्राउंड आ जाता है हाँ और फ्लावर नहीं, फ्लावर फ्लावर की जगह इसलिए हम ब्लैक यही करना, वो दोनों को ऐड कर देना है, बस लास्ट में मतलब फ्लावर और बैकग्राउंड दोनों को ऐड कर दो, फ्री के साथ हाँ। वही कर रहे वही हैं। वही मतलब इस आई क्रॉस मास्क से हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमारा इनिशियल फ्रेम था उसमें से जो ग्रीन वाला जो मतलब इनिशियल फ्रेम था उसमें से बेसिकली हम इसी क्या ग्रीन निकाल रहे वाला हैं? पार्ट रिप्लेस हो जाएगा। ग्रीन वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसमें वो पार्ट मतलब बैकग्राउंड इसका रख रहे हैं और अंदर का पार्ट इसका रख रहे हैं। इससे समझ में आ रहा है?
इस चीज का हम बैकग्राउंड रख रहे हैं, जो हमारा जो फ्रेम चल रहा है उसका बैकग्राउंड रख रहे हैं, और इस चीज से जो ग्रीन के अंदर था वो हम इनिशियल फ्रेम से ले रहे हैं। बेसिकली आई इनटू मास्क से फ्लावर आ गया और उससे तुम्हारा बैकग्राउंड आ गया, तो ये समझ लो। समझ में आ गया? बट इसमें अब ये है कि ये तुम्हारा स्टैटिक है, बट ये तुम्हारा बदलता रहेगा भाई। हाँ ठीक है। कोई डाउट? ओए 2 मिनट वेट्स, कल तुमने जितने भी एसपी यूज कर थे वो कहाँ रखे थे? उधर किधर? अंदर कॉर्नर में? मेरे पास ये पड़ा 32 चाहिए। हाँ कोई डाउट इसमें? अप्रोच में किसी को भी डाउट? नहीं? सबके पास अब पाइथन हो गया, इंस्टॉल हो गया, कोई भी अब फाइल लिख सकते हो। एक्टिवेट करो एक बार जरा। मैक वालों का सॉर्ट आउट हो गया था? ये वाला टूल आ रहा है। मैक वालों का सॉर्ट आउट हो गया था? और कौन था मैक वाला? हो गया था तेरा सॉर्ट आउट? और उधर बस 2 ही है मैक वाले? नहीं, तीन है? 4-5 है। बाकी सबका हो गया ना? और कौन है? मैक हो गया था सॉर्ट, अब कोड लिख सकती है ना? मैं भी तुम्हारे साथ ही लिख रहा हूँ कोड। तो तुम्हें ये 4 पॉइंट समझ में आ गए? इनमें कोई डाउट? 4 पॉइंट्स में पढ़ लो एक बार, फिर कोड लिखना शुरू करते हैं। हो गया सबका? समझ में आ रहे हैं 4 पॉइंट्स कैसे हुए? तो मेरे साथ ही कोड अगर शुरू कर दूं? कर दूं किसी को तो टाइम तो कुछ एक्टिवेट करना आता है ना? डॉट स्लैश, मैंने बोला था ना, डॉट स्लैश उस फाइल के अंदर जाओ, फिर स्क्रिप्ट्स और फिर एक्टिवेट। लिख देता हूँ। बेसिकली उस फाइल का पाथ डालना है और कुछ नहीं है। तो कुछ भी पाथ है, मान लो समथिंग पाथ, समथिंग स्क्रिप्ट, ये जो भी तुम्हारा पाथ था फाइल का, स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट। कोई भी कहीं भी स्टक हो जाए तो जल्दी से बोल देना, हाँ। तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। शुरू कर दे अब। वही ये किसी के प्रोजेक्ट का है? बाद में कर दूं, शुरू कर दूं मैं? किसी और को रुक जाओ, पहले सब एक जगह पहुंच जाते हैं फिर करते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना ना। हाँ तूने पिछली बार करा था क्या यूज? नहीं करा था, मतलब अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करा था उसके बाद तो ठीक है, वरना अगर डायरेक्टली ओपन सीवी यूज करा था तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस इंपोर्ट सीवी टूल। शुरू करते हैं हम? कोई रुका है, मतलब कोई पीछे नहीं आना चाहिए। 1 मिनट। हाँ कर लो। क्या प्रॉब्लम है? टाइप चलो फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एक डाउट हाँ बोल। वो क्लोब से हम स्पेसिफिकली ग्रीन कलर मतलब उसको पिक कैसे करें? भाई अभी वो अभी दिखाएंगे। दिखा रहा हूँ। वो रेंज सेलेक्ट करेंगे ना, HSP लोअर HSP हायर HSP, अब उसको सेलेक्ट डिफरेंट करोगे तो ब्लू कलर हो जाएगा। नहीं फ्लावर किसी भी कलर का हो सकता है ना, तो तुम्हारे उस पर रेंज पे डिपेंड करता है कि क्या पिक करना है। ये समझ में आ गया? 2 क्या है? नंपाई पता है सबको, CV2 पता है? डन? मैक वालों का CV चल रहा है? हाँ। मेरे वालों का कुछ छोड़ी हुई है, चल रहा है ना? हाँ मेरा पिक चल रहा है। अभी मैं इसके अंदर वर्ड डाल रहा हूँ क्योंकि मैं वेबकैम यूज कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा खुद का लोकल का वेबकैम यूज करोगे तो 0 डलेगा वीडियो कैप्चर के अंदर। अभी ये क्या बनाया मैंने, ये कैम इज इक्वल टू CV2 से मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। मतलब कि अब ये मेरा कैमरा इस वेरिएबल से एज अ ऑब्जेक्ट अब मैं उसको वो कर सकता हूँ, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसमें कोई DT? अब मेरे को
इसमें इस लाइन का मतलब समझ में आया? जो कैम डॉट, अब कैम क्या था तुम्हारा? एक ऑब्जेक्ट था, मतलब कैम जो वेरिएबल है, कैम जो वेरिएबल है वो तुम्हारा एज अ कैमरा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं उसमें कैम डॉट रीड कर रहा हूँ। कैम डॉट रीड एक टपल वो करता है। टपल पता है सबको क्या होता है? तो टपल एक सेट करता है जिसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं। एक होती है कि इस कैमरा अवेलेबल और नॉट, और दूसरी होती है फ्रेम की हर एक पिक्सल की वैल्यू। तो मैंने उसको एक इग्नोर कॉमा फ्रेम में कैच कर लिया जो आउटपुट वो दे रहा है। अब जो फ्रेम है वो मेरा एक्चुअल फ्रेम है जो मेरा कैमरा मेरे को देगा। कोई डाउट इसमें? इग्नोर कॉमा फ्रेम में हाँ, अरे जो कैम डॉट रीड होता है ना वो एज अ कपल भेजता है। ओके मतलब दो वैल्यूज टपल भेजता है, दो वैल्यूज भेजता है। तो मैं एक को इग्नोर में सेव कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए, और एक को मैं फ्रेम में यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्रेम मेरे को आएगा, अभी यूज में आएगा। वो मेरा ओरिजिनल फ्रेम होगा जो कैमरा वैल्यूज पिक कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट? फ्रेम का क्या काम है, एक बार पूरा जो इमेज आएगी, जो इससे इमेज आएगी वो फ्रेम में स्टोर जो होगी। हमें जैसे फ्लावर उठाना है। हाँ, फ्लावर नहीं, फ्लावर जो भी इमेज है, जो भी देखिए। इमेज आएगी। फर्स्ट पूरी इमेज फ्रेम में आएगी। मतलब फ्रेम बेसिकली क्या है? फ्रेम आ रहा है। ये जो तो नाम फिर है इग्नोर भैया। क्या बस हो रहा मैंने- है? तो फिर इग्नोर क्या हो रहा है? इग्नोर में बेसिकली होता है true कि या false कैमरा एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। नहीं होगा तो वो फॉल्स दे देगा, होता है जीरो तो true दे कॉमा देगा। अगर नहीं होता तो वो होता है, और 1 कॉमा अगर आया तो 0 और 1 हमें काम दिया। कोई डाउट? अभी से वो सिर्फ कैमरा एक्सेस करने के हाँ, लिए और चल तुम रहा लोग है। सुनो, वीडियो कैप्चर 0 करना 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 हमारा एक्सटर्नल वेबकैम है। तुम लोग का जो इंटरनल लैपटॉप का वेबकैम है वो 0 होगा। cv2.video capture 0। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। हमारा एक्सटर्नल वेबकैम है इसलिए हमने 1 लिखा है। अपना तो ये लास्ट में नहीं खुली क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। ये अभी डिस्कनेक्ट करना है। हाँ, चलिए। कैमरे जो किसी को इसमें डाउट है? हाँ, कोई स्टेप इसमें जो दिक्कत हो, मतलब समझ नहीं आ रही लाइक वेट की, भाई की बटन दबाने पे रुकना है। वेट की अभी जो ये ठीक है ना भाई? इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वो एक सेकंड रुकेगा, और अगर बिटवाइज एंड है, और अगर क्यू भी आ जाता है, अगर मैं क्यू वाली क्लिक करूंगा की, तब जाके वो ब्रेक वाले के अंदर जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि एंड आया तो दोनों कंडीशंस को ट्रू होना पड़ेगा। वेट की 1 सेकंड तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन जो क्यू है, जो मैं जब तक कीबोर्ड पे क्यू नहीं दबाऊंगा तब तक वो फ्रेम बंद नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक मेरा तभी आ रहा है। व्हाइल ट्रू समझ में आ गया क्यों किया? क्योंकि व्हाइल ट्रू जो कैम डॉट रीड है वो एक फ्रेम मेरे को सिर्फ देगा, बट मेरे को वो बार बार लूप में इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि वो वीडियो है, तो मेरे को हर बार कैप्चर करना पड़ेगा हर एक इंस्टेंस के अंदर, तो इसलिए मैं व्हाइल ट्रू यूज कर रहा हूँ। समझो, फ्रेम में इमेज आएगा, वीडियो नहीं आएगा। वीडियो के लिए लूप चलाना पड़ता है। समझ में आ रहा है इतना? हाँ, ठीक है, हो जाए तो रन कर लेना। ये आउटपुट बंद कर दो, देखो बस। ठीक है, एक वाली कमांड क्या? if is basically जैसे cv2.wait की 1, यानी वो 1 मिलीसेकंड वेट करेगा। उसके बाद जब तू क्यू दबाएगा, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी तेरी वो विंडो क्लोज होगी। है ना? ठीक है, तो वरना वो बंद हो जाएगी ना इंस्टेंटली, तो फिर फायदा क्या है? तो पहली वाली कंडीशन तो हमेशा ट्रू हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी कंडीशन वो सिर्फ तभी ट्रू होगी जब मैं अपने कीबोर्ड पे क्यू दबाऊंगा। क्यू की बजाय तुम कोई और भी रख सकते हो। हाँ, जो भी तुम्हारा मन है। क्यू काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ले लेते हैं, हर कोई क्यू लेता है basically। पहली कंडीशन डालने की क्या? हाँ, पहली कंडीशन क्योंकि चलना भी तो चाहिए, तू 0 कर देगा तो नए फ्रेम पे जाएगा ही। चलना भी तो चाहिए ना। नेक्स्ट फ्रेम कैसे लेगा वो? वेट की इसीलिए होती है कि होल्ड करो थोड़ी देर और फिर नेक्स्ट फ्रेम लो। सर वो जो पूरा लेके जाओ। IM शो होता है उसमें जब हमने पिछली बार फ्रेम का नाम सेव कर दिया था तो उसने उसी फ्रेम को ओवरराइट कर दिया था। हाँ, तो अगर हम वेट की ना लगाएं तो ये खुद ओवरराइट नहीं कर देगा फ्रेम? नहीं, अभी देखो 0 लिखते हैं। एक सेकंड बताता हूँ। अभी तुम्हारा यहाँ पे वाइट ट्रू आया, ये ट्रू हुआ, पहला फ्रेम लिया, अब वो IM शो करेगा फ्रेम के नाम से, फ्रेम उसने दिखा दिया जो पहला फ्रेम था। अब वो इधर आएगा, इधर ये चेक करेगा, समझ रहे हो? ये चेक करेगा, ये 1 हुआ, ये अगर ये चेक कर रहा है तो वेट की मतलब 1 सेकंड के लिए रुका, 1 मिलीसेकंड के लिए रुका, है ना? और एंड में इसको ये पता चल गया फॉल्स, क्योंकि तो शॉर्ट सर्किट पता है एंड में क्या होता है कि अगर ये वाली फॉल्स हो जाती तो अपने आप चला जाता है, बट ये वाली कंडीशन तो एक बार तो रन होगी ना। अगर वो इफ के अंदर जा रहा है,
एक बार तो रन होगी, अगर ये वाली कंडीशन रन हो गई तो वो 1 मिलीसेकंड के लिए रुका, ये उसको पता चल गया ये फॉल्स है, उसने देखा और फिर वो वापस यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगा। अब क्या होगा कि अब ये वापस उसने फ्रेम रीड किया, पहला वो फ्रेम शो हो रहा था, अब वो क्या हुआ उसने उसी फ्रेम के अंदर जो उसका नाम था वापस से ओवरराइट कर दिया, वो जो दूसरी फ्रेम उसने ली थी दूसरे लूप के अंदर। ओवरराइट थोड़ी करेगा वो, फ्रेम तो हट जाएगा ना पहले। नहीं वो हट जाता है, हटता क्यों है? क्योंकि वेट की का 1 मिलीसेकंड का हाँ मतलब एक तरह से वही मतलब हट जा एक ही फ्रेम आएगा बार बार। बट फिर वो वेट की लगाने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं वेट नहीं लगाऊंगा तो ये करते ही तब बंद हो जाएगा। दिखा देना। अच्छा निकल, ठीक है समझ नो मॉड्यूल में ठीक है, इतना आ गया ना सबको? वो वाले कोड से क्या है OXFF OFX से वो है मतलब कि की अगर मैं दबाऊंगा तो ये 255 होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, ये हेक्साडेसिमल है। CV कोई डाउट है इसमें? सब अपना कैमरा एक्सेस कर पा रहे हैं? सबका कैमरा चल गया ना वेबकैम? 1 सेकंड के लिए आ रहा है फिर बंद हो रहा है। तुमने वेट की में 0 डाले 1 डाले? देखो कोड 0 डालोगे तो फिर जब तक की नहीं दबाते तो वो चेंज नहीं होगा। ये ब्रेक है एक्टिविटी नहीं है। चले तेरे वो ओपन सीवी नॉर्मल सिस्टम पे है तो जरूरत नहीं है। डीएक्टिवेट करूँ ना? डीएक्टिवेट हो गया एग्जीक्यूशन वो व्हाट्सएप खोलियो, एग्जीक्यूशन कौन सा कमांड बताइए बस अब रन जाएगा बिना वचन घंटा क्या बोले? अरे वो एग्जीक्यूशन प्रॉक्सी अरे एक ये तूने वाइट को तेरा कैमरा रिलीज कर दिया, तो अगर कैमरा रिलीज कर देगा तेरे पास ऑब्जेक्ट ही बचेगा वापस करने का। वो जो कैमरा होगा एक बार वो होल्ड करके रख लेता है, ऑब्जेक्ट बोर्ड पे रखा है, ऑब्जेक्ट वेब इंस्टॉल सीवी इंस्टॉल कर। मेरा नो मॉड्यूल नेम CV2 आ रहा है। मॉड्यूल नेम CV2 ये क्यों आ रहा है? तुमने इंस्टॉल कर बोला ना, एक्टिवेट कर दिया, दिखा रहे नहीं अभी वापस पे इंस्टॉल डीएक्टिवेट है। मैंने फिर से इसको एक्टिवेट कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे मैंने फिर से वापस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ना इसमें। जो मैंने कैमरा की परमिशन में दे दी क्यों ना तो पाइथन से कोई मॉडल नहीं चल रहा है नाम पे मुझे समझ आ गया वेट की क्यों लगाई है। डिजाइन एक बार 0 डाले नहीं 0 तो पता है, वो फिर हटेगा ही तो फिर अपडेट नहीं होगा। मैं वेट की हटा ही दी और वो इतनी तेज फैच करने एक बार क्या होता है कि वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। एक सेकंड चल तो रहा है स्टार्टिंग में मास्क वगैरह पढ़ाया था। अरे देवांश इसका देख लियो। हाँ देखो। अरे देवांश इसका देख लियो एक बार, इसका देख लियो एक बार, मैं उसका देख लेता हूँ। और किसका काम है? क्या हुआ? मैं कह रहा कर दिया क्या हुआ? ओपन ट्रांसफर अच्छा ये हेक्साडेसिमल के लिए वो होता है 255 होता है, वो नहीं है 0 जब वो हाई हो जाएगी फिर CV2 आएगा, CV नहीं आएगा।
ये मैं मतलब वो हाई हो जाएगी, मतलब कि वो बोल रहे हैं क्योंकि पिन हाई हो जाएगी। तुम्हें 2 वीडियो मैं उसको वो करूँगा तो पाइथन हमारा है एक्चुअली पाइथन 2 डिफॉल्ट बता रहा है तो इसे पाइथन को करना पड़ेगा पाइथन 3 पे हो रहा है पाइथन पे आ जाए इसका वर्ड नोट डायरेक्ट पाइथन टाइप ऑफ लाइक कनेक्टेड है। सबको इसका इंटीग्रेशन है सबका हो गया क्या? कैमरा एक्सेस हो रहा है क्या सबका? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? हाँ हाँ तो फिर वो वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं बोला आप मेरे में CV2 वो नॉर्मल उसका होगा वो लिख दे पिप इंस्टॉल ओपन CV डैश पाइथन नॉर्मल में कर देना वर्चुअल वो सिक्योरिटी वाला नहीं किया था इस वाले वो एक्टिवेट बना एक्टिवेट हुआ वो किया तो एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं और किसका नहीं हो रहा? तुम सबका हो गया? कोई दिक्कत? और आई को इक्वल टू काउंटर वेरिएबल में या लूप में तुम इनपुट लिख दो और वाइल टू लिख दो ये छोटा वेट कीजिए मतलब वो फ्रेम को रोक देता है 1 मिलीसेकंड के लिए ऐसा जीरो करोगे तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं बनेगा हां जब तक वो कोई की प्रेस नहीं करोगे यार वो एक्सेल शीट में टेक्निकल डालना सबका हो गया ना? कोई प्रॉब्लम आ रही है? सबका फ्रेम एक्सेस हो गया? ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब मेरे को क्या करना है कि किसके पैनल में? अरे तो अब हमें क्या करना है मतलब अब मेरे को सुन लो अभी सभी एक बार सब सुन लो। अभी हम क्या करेंगे कि अब जो फ्रेम के अंदर मेरे को HEC की जो वैल्यूज थी वो सेट करनी है तो इसलिए मैं ट्रैक बार्स का यूज करूंगा। तो वैल्यूज चेंज कर करके भी देख सकते हो TDS टास्क बन जाता है लेकिन अगर मैं ट्रैक बार यूज करूंगा तो बहुत ज्यादा आराम से हो जाता है। तो ट्रैक बार्स मतलब पिछली बार भी सिखाए थे तो एक बार बस देख लो कैसे करने हैं। तो मैं पहले एक
ना मतलब कि नेम्ड विंडो करनी पड़ेगी जिसका नाम मैं ट्रैक बार रख रहा हूँ। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक विंडो के अंदर ट्रैक बार आना चाहिए ना, एक फ्रेम के अंदर ट्रैक बार आना चाहिए। अगर तू ये फ्रेम का नाम फ्रेम ही रख देगा जो कि इनिशियल फ्रेम था मेरा, तो ट्रैक बार उस फ्रेम के नीचे आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं एक नया अलग से फ्रेम बना रहा हूँ, ट्रैक बार नहीं बना, अरे वो ऐसे नंबर्स होते हैं, स्लाइडर वैल्यू का स्लाइडर। हाँ, वैल्यू का स्लाइडर नहीं समझ में आया? किसी गेम अरे बेसिकली तुझे नीचे करते हैं यू की अरे वॉल्यूम का स्लाइडर होता है 0 से 100 के बीच में, वैसा स्लाइडर। उसको ट्रैक बार बटन होता है ना। क्यों चाहिए? HSV HSV वैल्यू से क्या पता क्या होगी, तो ट्रैक करके देखेगा ना क्या आ रही है। समझ में आ रहा है? हाँ। अब मैं क्या cv2 डॉट अब मेरे को वो नाम लिखना है, वो फ्रेम का नाम लिखना है जो कि मैं यूज करूंगा। तो मैंने अलग से एक नया फ्रेम बना लिया है जिसको मैं ट्रैक बार बोल रहा हूँ। तुम इधर अगर फ्रेम लिखोगे ना, ये वाला फ्रेम लिखोगे, तो क्या होगा कि तुम्हारी इमेज आएगी, इमेज के नीचे तुम्हारे ट्रैक बार्स आ जाएंगे, तो वो बहुत क्लमजी सा लगता है और हो भी नहीं पाता। तो इसलिए मैं ट्रैक बार का अलग से एक फ्रेम बना रहा हूँ। ट्रैक बार, अब ट्रैक बार का नाम क्या होगा, तो मैं इसको वो लिख रहा हूँ कि उसका नाम मैं लिख देता हूँ ह्यू हाई लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डिफाइन करनी होती है, कहाँ से जाती है, ह्यू की वैल्यू कहाँ से जाती है, 0 से 360 तक जाती है। और फिर इसको एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए होता है, तो मैं उसको ह्यू हाई लिख रहा हूँ। ये मेरा कॉल बैक फंक्शन है जो मैं बनाऊंगा, उसकी अभी टेंशन मत लो ह्यू हाई क्या है, बट मतलब मैं अब ये कॉल बैक फंक्शन होता है कि ये जब भी मूव होगा तो या मूव होगा या जब भी कुछ भी इसमें चेंज आएगा तो वो इस फंक्शन की तरफ चला जाएगा और एक वैल्यू थ्रो करेगा। वो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। नहीं, जब हमारा ट्रैक बार मूव करेगा तो मेरे को 6 चाहिए, 6 समझ में आएगा क्यों आना चाहिए, ह्यू हाई लो, सैचुरेशन हाई लो, वैल्यू हाई लो। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि मेरे को रेंज सेट करनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ह्यू हाई, तो सेम ह्यू लो, तो इधर मैं लो ले लेता हूँ, इसके अंदर सैचुरेशन आएगा, क्या हो गया? यू का एक स्लाइडर से काम नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि देखो रेंज चाहिए, एक हाई वैल्यू चाहिए, एक लो वैल्यू चाहिए। H1 H2 चाहिए ना तुझे, हाँ। कि उन दोनों के बीच के वैल्यू चाहिए। अभी ट्रैक बार ये जो येलो लाइन बन रही है उसका इतना चिंता मत लो, वो मैं बता देता हूँ क्या है। नहीं बन रही है ना येलो लाइन स्विगली सी। अरे ठीक है, अरे हाँ ये वैल्यू समझ लो ना 360 और 100 क्या है, क्यू की वैल्यू 0 से 360 के बीच में होती है, सैचुरेशन की 0 से 100 के बीच में होती है। ये समझ में आ गया कैसे आया पूरा? इसमें कोई बीटी नहीं? चलो अब मेरे को अभी ह्यू हाई, सैचुरेशन हाई, इन सबको एक वेरिएबल के अंदर कैच करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को आगे यूज करना है उनको। तो मैं मतलब वेरिएबल्स बस डिफाइन कर रहा हूँ, अभी सबको 0 0 0 ले रहा हूँ। This is U high. ये समझ गया क्या है? U high, U low, saturation है, saturation low, value है, value low. कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई बीटी? वो जो हमने लास्ट में नाम लिखा है ये वो लेबल है। लेबल नहीं है, वो कॉल बैक फंक्शन होता है। अभी मैं समझाता हूँ। अभी डेफ जो मैंने यहाँ पे ह्यू हाई लिखा था सेम वो ही लिख रहा हूँ एज अ फंक्शन। अब वो क्या करते हैं, एक वैल्यू पास मेरे को दे देता है। बताता हूँ अभी क्या मतलब है इसका। ग्लोबल
हाँ, इसका मतलब क्या है, जब भी मेरे ट्रैक बार में कुछ भी वैल्यू का चेंज होगा या कोई भी अगर वैल्यू होगी भी, तब भी वो ह्यू हाई को कॉल करेगा और वो क्या करते हैं, ये क्या करता है, ये एक वैल्यू मेरे को भेजता है, तो उसको मेरे को इस वैल के अंदर सेव करना पड़ रहा है। वो मेरे को आउटपुट देगा वैल की टर्म्स में, तो वैल क्या होगा, वो उसका करंट पोजीशन होगी कि उस ट्रैक बार की अभी करंट पोजीशन क्या है, तो उसको मैंने वैल्यू के अंदर कैच किया। ग्लोबल एचएच का मतलब क्या है कि जो अब एचएच की वैल्यू है, ह्यू हाई की वैल्यू है, वो अब पूरे कोड में सेम रहेगी हर जगह। ग्लोबल का मतलब ये होता है, और उसको मैंने क्या किया, एचएच की वैल्यू को मैंने वैल कर दिया। समझ में आया? जो मेरे को यहां से वैल्यू आई, करंट पोजीशन ऑफ ट्रैक बार आई, उसको मैंने पहले वैल्यू के अंदर कैच किया और फिर एचएच को वैल्यू कर दिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इसको साथ सेम वही करना है, मेरे को 6 बार बनाना पड़ेगा क्योंकि 6 कॉल बैक फंक्शंस है। क्यू हाई अभी यहाँ पे कोई भी स्विगली नहीं आ रहा है येलो कलर की, तो मतलब मैंने सारे फंक्शंस बना दिए। बस अब एक बार चेक करना है कि सब अपना वही ले रहे हैं। जैसे जो ह्यू हाई है वो एच एच वैल्यू थ्रो कर रहा है, मतलब एच एच में वैल्यू चेंज हो रही है, ह्यू लो से एच एल की वैल्यू चेंज हो रही है, सैट हाई से एस एच की वैल्यू चेंज हो रही है, सैट लो से एस एल की वैल्यू चेंज हो रही है, वैल हाई से वी एच की वैल्यू चेंज हो रही है, वैल लो से वी एल की वैल्यू चेंज हो रही है। समझ में आ गई? इसमें कोई डीटी, ये पूरा कोड समझ में आ गया? ट्रैक बार समझ में आ गया कैसे यूज होंगे? और क्रिएट ट्रैक बार में टी कैपिटल होता है। अरे थोड़ा सा चेंज है, पहले ट्रैक बार की वो आएगा, नेम आएगा और फिर फ्रेम का नाम आएगा। ये देख रहे हो, ऐसे ट्रैक बार्स बन गई हैं। ठीक है, अब इससे मैं वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ। चलो जल्दी करो, तुम लोग भी बना लो। एक सेकंड। हाँ देख लो, ये देख लिया, ये वाला सबका सही है। एक ये चेंज कर लिया, मैंने पहले फ्रेम बोला था नाम, और फिर ट्रैक बार की वैल्यू, पहले ट्रैक बार की वैल्यू आती है फिर फ्रेम की नाम आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है, एक बार देख लेना। सबकी ट्रैक बार आ गया? मैं लिख लिया ना जितना भी लिख पाया था। थोड़ा 2 मिनट। या मैं ये सेंड कर दूं, ग्रुप पे सेंड कर दूं, ये वाला? ये इतना पूरा सेंड कर दीजिए।
सेंड कर दिया मैंने। हाँ कर मैं कॉपी कर दूँ। सबके ट्रैक बार की वैल्यूज आ गई होंगी, होप करता हूँ। कोड भेज रहा है क्या? हाँ, भेज दिया। पूरा नहीं पूरा नहीं भेजना। मैं तो मैनुअली बैक वाला कौन है और मैं कैमरा एक्टिव हो रहा है, चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम अभी तक? सबका ट्रैक बार आ गया होगा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया एक बार। क्या करना? ये हो गया, ट्रैक बार्स का हो गया। हाँ एक सेकंड। वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ तो कुछ नहीं, वो जो फ्रेम है ना टाइम शो कर रहा है फ्रेम को, उससे पहले बस ये कर दे कि फ्रेम अंडरस्कोर ग्रे। हाँ आज ये मैसेज कर हमारा फ्रेम अंडरस्कोर ग्रे कर दे और cv2.cv कन्वर्ट कलर और bgr2 पे। मैं तुझे एचएससी चाहिए, जैसे हमें एचएससी चाहिए क्योंकि मैं एचएससी वैल्यूज पे, और तुझे ग्रे करना है तो तू ग्रे कर, तो ग्रे का करना है तुझे। थ्रेशोल्ड ही तो है। हाँ नहीं मतलब करने को तो हो जाएगा, ग्रे पे दिक्कत नहीं है। चार्जिंग में नहीं देखो नहीं नंबर हो गया क्या आप सबका? यहाँ तक हो, फ्रेम नहीं अभी तक ट्रैक बार आया नहीं क्या? क्या हो गया इसका? क्यों क्या? कैमरा में देख। अरे इसका कैमरा ही नहीं, जैसे ये 1-2 मिनट बाद खुलता है ना, वो कैमरा खुल ही नहीं रहा। वो पीछे ये लेनोवो है ना, इसके यहाँ पे एक्सेस देगा। हाँ वो मैंने कर दिया, अच्छा सेटिंग्स में जाके प्राइवेसी में कैमरे में एक्सेस वो भी ऑन कर दिया। तो ये सारा सही है क्या? कोड एक बार देखो भेजूं। नहीं वो मैंने सब, मैंने सिर्फ वो एक फ्रेम करके देख लिया, नहीं हो रहा वो कैमरा की दिक्कत है, कुछ एक्सेस से। चलो कोई आसपास को आने से देखिए उसको। ठीक है तब चलो। हाँ ये लिख लो फ्रेम एचएससी कन्वर्ट कलर। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ अभी मास्क ये बीजीआर है आरजीबी हमको कैसे पता चलेगा? बीजीआर ही आएगा हमेशा। CV2 लेता लीजिए।
मेरे में एरर दिखा रहा है, क्या एरर है? वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो कहीं पे तुमने वैल्यू डिफाइन ही नहीं की हुई वेरिएबल सेम हाँ पूरा वो डाल के देखा था वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। एक सेकंड मैंने तो कोई वैल्यू यूज नहीं किया। वैल्यू वैल्यू हाँ ये कैसे हो सकता है? डेफिनेट वैल्यू में कुछ गलत कर दिया। देख ले ये समझ में आ गया पूरा। मैं अब उसको एरे में स्टोर कर रहा हूँ np डॉट एरे, क्योंकि मेरी ये जो फ्रेम होती है ये numpy एरे होती है, तो मेरे को इनको भी numpy एरे में करना पड़ेगा कन्वर्ट। numpy सबको आती है, बस ये उसके अंदर वो हो गया, इनरेंज कर दिया, फ्रेम और मास्क का बस शो कर देगा। एक से बस एक और चीज कर रहा हूँ, मतलब जस्ट तुम्हें वो करने के लिए कि दिख जाए, इसीलिए कर रहा हूँ। कुछ काम कर रहा तेरे को भेज दूँ नहीं अब पूरा भेज दूँ मैं फिर ये कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ 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 ये क्यों कर रहे हो आप? ताकि फ्रेम पूरा आ जाए। आ गया ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, रीसाइज से बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे स्क्रीन के ऊपर फिट आ जाए। बैकग्राउंड से डिसेंट होगी हाँ नाइस ओह अच्छी अल्ट्रावाइट कर दो फिर मूवी आ मतलब रीसाइज तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बस फिट आ जाए इसलिए कर रहा था। तो मास्क अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक कुछ मैंने वैल्यूज नहीं दी हैं। हटा दूं पहले कि तुम्हें देखना है? कोड देख लो जरा, तो ज्यादा नहीं है। रीसाइज मैंने सिर्फ इसीलिए किया ताकि मेरे को दिख जाए। अब मैं और छोटा कर रहा हूँ। बेसिकली बोर्ड जितने रेंज में होंगे वो सब रह जाएंगे, बाकी का ब्लैक हो जाएगा। क्या? हाँ 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 इन रेंज में रहेंगे वो वाइट होंगे, बाकी सब ब्लैक। ग्रीन दे दो। ग्रीन में कर दो, रैंडम कलर से देखो। चल ठीक है। अभी क्या तो हो गया ये? हो गया क्या सबका इतना? इसका नहीं हुआ अभी तक। ट्रैक बार से खुल गया था ना तुम सबके? हाँ वो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ना, वो तो सब जीरो तो 60 और 64 अलाइन 60 और 64 का मतलब 61 का मतलब देख तेरी इमेज वो बाय डिफॉल्ट बीजीआर में लेता है ना, मतलब कलर स्पेस बीजीआर यूज करता है, पर हम जो वैल्यूज सेट करेंगे वो एचएसवी की करेंगे, क्योंकि अब जैसे तुझे ग्रीन कलर का ये क्या पता कि इसमें ब्लू और रेड कितना है, पर तू एचएसवी से बेटर देख सकता है, तो इसलिए हम एचएसवी रीसाइज तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारे फ्रेम्स एक बारी में तुम्हें ढंग से दिख जाए। वो बस कि उसके लिए कि एक साइड मतलब स्क्रीन पे एक साइड पे दो फ्रेम दिखा सकते हो, नहीं तो वो फिर पूरा एक पूरी स्क्रीन ले लेता है।
ब्रैकेट्स वगैरह में सब गलती मत करना। बिल्कुल स्टैटिक है ना। हो गया? हो गया। अभी तुम्हारे मास में कुछ आएगा नहीं क्योंकि तुमने अभी तक ट्रैक बार में वैल्यूज चेंज नहीं किया। चला चलाऊं एक बार? हो गया सबका? दिख ही रहा होगा, कुछ ऐसी वीडियो नहीं है। तो अभी मैं सारी जो हाई वैल्यूज थी उनको हाई कर रहा हूँ। सवाल आ रही है। सही है। कोई मास्क वाला फंक्शन से यार जब हमने कॉल किए थे ट्रैक बार में तो हमने इनका वैल्यू तो दिया ही नहीं, कोई वैल्यू। एक सेकंड। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट माना चाहिए। मास्क में पहले लोअर बाउंड आता है शायद। पहले लोअर बाउंड है। हाँ पहले लोअर हाँ वो सब 0 0 0 ही है। हाँ ठीक है सही है। तुमने कुछ बीच में अपने वैल्यू क्या रखी है वो वाली वैल्यू जाएगी। जैसे वॉल्यूम में 70 सेट करें तो 70 चाहिए। हाँ ठीक है पूरी राइट करेंगे। यार रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ हटा ही देता हूँ। कुछ वैल्यू नहीं डालना हमने स्लाइडर डाल दी ना उससे चेंज करना एक सेकंड जा चल 0 से 250 है। अरे 0 से 100 ही होती है बट ये 0 से 255 है। ठीक है आप सही वो 255 कर देना वो सैचुरेशन और वैल्यू है होती है 100 तक ये पर ओपन सी भी आई डोंट नो व्हाई वो 255 कर दिया मेरा वो चेंज नहीं होगा क्या वो चेंज नहीं होगा। ये लोअर बाउंड अपर बाउंड ये लोअर बाउंड पहले लिखो अपर बाउंड बाद में लिखो। अच्छा वो सब ये चेंज कर देना लोअर बाउंड पहले कर देना अपर बाउंड बाद में कर देना और जो वैल्यूज तुमने 0 से 100 करी थी उनको 0 से 255 कर दो। ये दो चेंजेस करो तो बेसिकली दोनों में 0 से 255। हाँ मतलब 4 तो 4 हो जाएगा ना वो 4 बार 100 लिखा होगा उसको 255 कर दो। सिलेक्शन दिखानी मास्क की मास्क ये माई सिलेक्शन समझ में आ गया क्या है ये माई सिलेक्शन? मास्क भी चेंज नहीं हो रहा मेरे में पर आई एम शो फ्रेम नहीं होती है। क्यों? एक ही आ रहा है बस मास्क आ रहा है। नाम अलग करा देगा ये समझ में आ गया माई सिलेक्शन बिट वाइज ऐड क्यों किया? वो तुम्हें याद है फ्लावर वाली फोटो जिसके अंदर मास्क के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो फिर जो बचता है वो आता है सिर्फ। ठीक है तो ये वही मतलब इसको ये ऐड में ये लिखने का तरीका ऐसा ही होता है। ये इनका ही सिंटैक्स है कि 2 बार फ्रेम आता है और मास्क इज इक्वल्स टू मास्क मतलब कि मास्क इनका वेरिएबल है और मास्क जो मैंने वेरिएबल बनाया है ये वो है। नहीं सर ये इनका सिंटैक्स ऐसा है कि नहीं वो कर क्या रहा माई सिलेक्शन माई सिलेक्शन में जैसे हमने देखा था ना फ्लावर के अंदर
एक वो आ गया था, ब्लैक एंड व्हाइट मास्क आ गया था, उसके साथ एंड लिया था तो जितनी वन वैल्यूज थी वो सारी ओरिजिनल वैल्यूज आ गई थी, जहां पे भी जीरो था वहां पे ब्लैक आ गया था। बस अब वही चीज मैं वही कह रहा हूं माई सिलेक्शन। रीस्टार्ट कर रहा है। बट ये किसी कलर की नंबर्स में ना चेंज हां जीरो, अरे ये 255 यहां पे 100 था ना, हाँ। तो 255 कर दो बस हां मास्क अरे माय सिलेक्शन लिख लेना। आई एम शो करना, आई एम शो मास्क। हाँ नहीं, आई एम शो मास्क मैंने किया नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ सिलेक्शन दिखा रहा हूँ कि मास्क भी दिखाऊं तुमको। नहीं ठीक हो गया। अब इससे तुम्हें वो एंड वाली चीज भी समझ आ जाएगी बिटवाइज एंड में क्या इसमें होगा। में से 2 बार क्यों लिखते हैं? पहले एक बार हाँ सिंटैक्स है सिंटैक्स मेरे को भी नहीं पता। नहीं मतलब 2 बार इसलिए कि जैसे अभी हम ये दोनों फ्रेम्स को यूज कर रहे हैं, अगर तुझे 2 इमेजेस के बीच का एंड लेना है तो तू फ्रेम और इमेज ले। नहीं नहीं नहीं, ये मास्क की तो वही इमेज है। चल छोड़ बात नहीं चला दे। अच्छा देख लेने देता देख लिख लिया क्या सबने? आधा घंटा बचा है, बस जल्दी करो। हाँ थोड़ा जल्दी करो। वो 68 लाइन में 2 बार फ्रेम मिला ना। हाँ सिंटैक्स लिखते हैं। हाँ नीचे क्या कर दो क्या दिक्कत है? कोई डाउट है? हो गया सारा का सारा? लिख लिया? टास्क बार की कोई टास्क वाली विंडो को छोटा कर सकते क्या? मेरे फुल स्क्रीन आ रही है पता नहीं। रीसाइज करके हो जाएगा। अभी ये जो तुमने नेम वीडियो ट्रैक बार किया ना, जैसे मैंने विंडो रीसाइज तो नहीं होती। चले कोई नहीं वो तो मेरा पूरा ब्लैक आ रहा है। हाँ वो भी आएगा। पहले मास्क को चेंज करना है ना, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। जो ह्यू हाई थी उसको एकदम जीरो आखिरी तक ले जा, सेट हाई को एकदम आखिरी तक ले जा, वैल हाई को भी एकदम हाई तक ले जा। ओके अब तुम्हारी जो मास्क है वो पूरी वाइट हो गई होगी, हाँ तो अब उसको थोड़ा सा कम करो। हाई वैल्यू। हाँ हाई वैल्यूज को थोड़ा सा कम करो। ओके चेंज होना शुरू हो गया ना। हाँ हाँ हो गया सबका, हो गया ये वाला पार्ट। नीचे तो इसके आगे नीचे कुछ है नहीं वैसे। अरे बस मास्क ब्रांड नहीं रहा तो करेंटली ओरिजिनल इमेज से आना था, ट्रैक बार चेंज करने क्या पता चला। आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो प्लीज। अभी ब्लैक आ रहा है पूरा। हाँ ब्लैक आएगा अभी पूरा मैक्स लोअर अपर बाउंड चेंज कर दिया था, लोअर पहले अपर बाउंड बाद में। लोअर बाउंड पहले मास्क में इन रेंज में लोअर बाउंड पहले लिखो, अपर बाउंड बाद में लिखो। यहाँ पे ये और बंद बड़ा हुआ हमने बिगाड़ दिया। हां लाइन 66 में देखो। क्या होगा? ठीक है थोड़ी देर रुकिए, क्या होगा? चलो कोई पीटी किसी को ट्रैक बार का हो गया? माय सिलेक्शन माय फ्रेम आ गया? आ गए ना सबके? ठीक है। किस किस का नहीं आया? पूरा वाइट हो गया इसका। गड़बड़ आ रही है लिख रहे हैं। पूरा वाइट करने के बाद क्या करना है? पूरा वाइट हो गया। अभी यू की जो हाई है ना उसको लो कर दीजिए। यू या वैल्यू को लो कर दो। थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लग गया होगा ना। बस अब तुम अपना वो माय सिलेक्शन देख एक बार, माय सिलेक्शन प्रिंट करवाया। भेज दूं ये ग्रुप पे भेज दूं? माय सिलेक्शन हाँ इतना भेज दे एक बार। माय सिलेक्शन प्रिंट मतलब आई एम शो। हाँ चलिए तो उससे कलर्स आ जाएंगे। कोई बीटी
किसी से हो ही ना रहा हो। एक सेकंड में कोई माय सिलेक्शन वाला ट्राई करना है बस। My selection is equals to cv2.bitwise. किस किस का नहीं हुआ? क्या दिक्कत हो नहीं रहा है या अभी लिख रहा है? हाँ बिटवाइज एंड जब तक नहीं करेगा तब तक वो आएगा ही। अब हो गया ना? हो गया सबका हो गया? सबका सही आ रहा है? अभी बोलेंगे अभी। अभी लूंगा। अभी आ गया सबका, ये वाला पार्ट हो गया? पूरा हो गया ये पार्ट। अभी ये पार्ट हम क्यों कर रहे हैं? ये पार्ट मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को ये जो ग्रीन कलर की जो वैल्यूज हैं वो मेरे को आ जाए। उनकी वैल्यूज जो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी, ये वैल्यूज समझ में आ रहा है क्यों किया मैंने ये पूरा ये झमेला सोच इसीलिए किया ताकि मेरे को इस ग्रीन क्लॉथ की वैल्यूज मिल जाए जो हाई और लो वैल्यूज है, ये वैल्यूज। तो इसलिए मैंने ये सारा का सारा कोड लिखा। अभी तक सिर्फ ये इसी का ही पार्ट था कि ये कैसे आएगा। अब मतलब इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है ये समझ में आ गया। ये देख लो एक बार अपनी स्क्रीन पर। और बस ये ग्रीन आ गया। ठीक है, ये पूरा व्हाइट आ रहा है। मैं ह्यू चेंज कर रहा हूँ। देखो चीजें कम हुई, मतलब इंफॉर्मेशन कम होनी शुरू हो गई। जैसे ग्रीन कम हुआ मैंने उसको वो कर दिया, वापस कर दिया। मेरे को सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए। ठीक है, नहीं हो रहा है। देखो अब सिर्फ ग्रीन आ गया। ठीक है, हाँ ये मैंने, क्योंकि अब तो जैसे अब यहाँ पे तो मतलब ग्रीन है, तुम्हें रूम पे जाके करना है, कोई और कपड़ा है तुम्हारे पास तो उसका वैल्यूज निकाल सकते हो तुम। तो चाहते तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यूज यूज कर सकते थे, हमारे पास है वैल्यूज, कल हमने टेस्टिंग करी थी। ठीक है, अब सिर्फ ग्रीन कलर दिख रहा है, थोड़ा सा नॉइज है मान रहा हूँ, बट सिर्फ ग्रीन है ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है। अभी ये इससे मैंने क्या लिया है, इससे ह्यू हाई ह्यू लो ह्यू सैट हाई सैट लो वैल हाई वैल लो की वैल्यूज दे ली है मैंने। ठीक है, डन, इसमें कोई दिक्कत, बस एकदम सही। अभी बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब मेरे को ये वैल्यूज चाहिए होंगी, मैं बाद में यूज कर लूंगा। चलो ठीक है, मतलब मैं बार बार सेट नहीं करना चाहता, अब मैं इसको मैं बार बार सेट नहीं करना चाहता, इसलिए बस उसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। ये हमारी भी सेम रहेगी। हाँ मतलब नहीं, हर एक बैकग्राउंड के लिए भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कभी बार हो सकता है लाइट ज्यादा पड़ रही है, लाइट कम पड़ रही है, तो उसके लिए भी हो जाएगा। मैं बस बार बार सेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये कर दिया। या फिर एक बार तुम्हें करके दिखा दूंगा ढंग से। अब ये पूरा तुम्हें भेज दूं क्या, एक बार भेज रहा हूं एक बार सबका। मैंने भेज दिया पूरा कोड, एक बार लिख लो, कॉपी पेस्ट ही करना है अब तो। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब अब जो प्रॉपर मेन काम है बैकग्राउंड रिप्लेस का वो शुरू हो रहा है। अब मेरे को एक इनिशियल इमेज चाहिए पहली बात, तो मैं कैसे, पहले तो कैम मैंने यहाँ पे कैम डॉट रिलीज कर दिया था, तो मतलब वो कैम का जो वेरिएबल मैं सबसे ऊपर बनाया था अब वो नलिफाई हो गया, अब वो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैं वापस से एक और कैम ले रहा हूँ, cv2 डॉट वीडियो कैप्चर 0। ठीक है, अब इनिशियल फ्रेम ठीक है, ये मेरा इनिशियल फ्रेम आ गया। अब मैं वापस व्हाइल लूप के अंदर जा रहा हूँ। अब ये बेसिकली हम बैकग्राउंड का जो फ्रेम है वो लेने के लिए कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, डन, इतना समझ में आ गया। नहीं है, तू कह रहा है कि यूज हो जाता है
ऊपर वाले कोड कॉपी कर सकते हो, ये बेसिकली सेम ही है। ये समझ में आ गया? मास्क बना लिया मैंने। अब मैंने उसमें क्या लिखा था कि मेरा जो फाइनल है वो क्या होना चाहिए, इनिशियल फ्रेम इनटू मास्क प्लस फ्रेम जो मेरा अभी जो चल रहा है ये वाला फ्रेम इनटू मास्क का नॉट। अभी मैं इसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं ये चीज बनाऊंगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बता दो क्या लिखूं इसको, क्या आएगा ये? क्लोक क्लोक आएगा ये ना। ठीक है, एंड अब किस किस के बीच में लेना है? मेरा इनिशियल फ्रेम मास्क इज इक्वल्स टू मास्क। ये समझ आएगा ना क्लोक वेरिएबल में क्या स्टोर होने वाला है। अब ये कपड़ा आएगा उसमें। अब मेरे को एक बार मास्क का नॉट भी लेना पड़ेगा, तो इनवर्स मास्क इज इक्वल्स टू cv2 डॉट बिटवाइज नॉट मास्क आ जाएगा। डन। इसमें कोई बीटी? अब बैकग्राउंड चाहिए मेरे को। बिटवाइज एंड आएगा। अभी मेरे को ये किसके बेस पे चाहिए, मैं बैकग्राउंड कर रहा हूं, तो ये फ्रेम आना चाहिए यहाँ पे। अभी अब दूसरा वाला पार्ट है। समझ में आ गया? अब मेरा फाइनल जो इमेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? अब फाइनल इमेज क्या होनी चाहिए? cv2 डॉट बिटवाइज क्या, कोई बताओ? मेरे पास क्लोक आ गया, बैकग्राउंड आ गया, मुझे जो फाइनल आउटपुट इमेज देनी है उसमें क्या आना चाहिए? बिटवाइज और किस किस के बीच में? क्या इनवर्स नहीं हाँ बिटवाइज और ठीक है, और सही है। किसके बीच में? इक्वेशन लिखी भी हुई है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको सोचो। इनिशियल फ्रेम हाँ और जो मास्क के उसके एंड की। गलत। तुम्हें एक सेकंड, तुम लोग को और किसका लेना है? इस पूरे टर्म का और इस पूरे टर्म का, और ये टर्म क्या है यहाँ पे? तो ये क्या है? क्लोक। और ये क्या है? बैकग्राउंड। तो और किसका हुआ? क्लोक और बैकग्राउंड का हुआ। आगे समझ में? ये पार्ट समझ में आ गया? ये तो मैं जो समझाया, ये बेसिकली मेन लॉजिक है इस कोड का जो है, ठीक है। ये क्लोक मतलब क्लोक का मास्क ना। क्लोक वो जो ग्रीन वाला पार्ट है। इसका मास्क मतलब जो हाँ वो ग्रीन वाला पार्ट है। मास्क मतलब इसमें तेरा बस वो ग्रीन वाला पार्ट है, मास्क तो तेरा ब्लैक एंड व्हाइट। एक बार मैं करवा देता हूं, आई एम श्योर। अब देखो सारे वो शो करा देते हैं बेसिकली। लोग बैकग्राउंड पे हम लोग जो ना पहले दिखा देंगे फिर कॉपी कर देंगे। ठीक है, अरे कर लो एक बार कॉपी। डन। बस 2 दिन में वो लास्ट टाइम हाँ लिख लो। ये इफ वाली स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर लेना ऊपर से। हाँ इफ और कैम डॉट रिलीज याद रखना वो करने की। अभी ये भी जरूरी नहीं है चले कि ना चले, अभी भी हम तुम्हारे साथ ही लिख रहे हैं। हाँ हो सकता है दिक्कत हो जाए। चलना तो चाहिए लॉजिकली सही। ठीक है जी एसपी ऑफिस मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँ। एबीसी कोको। हाँ कोको से कम बात एबीसी से कम मेरी कसम। अरे ये तो वॉली दूसरा वॉली इस वॉली को बोल रहा है। कौन था? हम सबको कॉल आ रहे हैं। हाँ तो 5 मिनट बोल दो, मतलब 6 बजे तक आ जाओ। क्या अभी ठीक है आनंद गोनिया क्या उसने क्या बोला तुमने? वो कह रहा क्या भैया? वो बोले कितनी देर में छूटेगा? मैंने कहा 5 मिनट है। ठीक है जब छूट लेगा। हाँ ठीक है चल अनंत ठीक है अनंत से बोल किसी से पूछने वाला ठीक है। डिफाइन किया क्या इनिशियल फ्रेम कहाँ डिफाइन किया? ऊपर अरे ऊपर
इनिशियल फ्रेम समझ रहे हो, बस एक फोटो है, ये बाकी सब वीडियो मतलब है तो सारी चीजें एक इमेज ही, पर इनिशियल फ्रेम बस वो पहला इंस्टेंस है, बाकी सब फिर लूप के अंदर। समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा हाँ, कोई दिक्कत इसमें? अरे ठीक है, चला दे, चल जाएगा, बस बॉडी 2 लाइन रह गई। हाँ हो गया क्या तुम्हारा? हो गया? इधर हो गया सबका? 1 मिनट। हाँ, ठीक है। फ्रेम और इनिशियल फ्रेम अलग अलग है। फ्रेम फ्रेम मेरा तो कंटिन्यूअस चल रहा है, इनिशियल तेरा जो बैकग्राउंड है, जो तुम्हारा पहला फ्रेम फ्रेम पहले लिया, फिर फ्रेम के दोबारा लूप के अंदर फिर से डिफाइन फ्रेम तो कंटिन्यूअसली वाला चल रहा है ना, इनिशियल तेरा अनचेंज्ड है, फ्रेम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सेकंड इनिशियल क्या डिफाइन किया मैंने? इनिशियल तुम्हारा वाइल लूप से बाहर है। लूप के बाद, क्योंकि इनिशियल वो वाला बैकग्राउंड है ना जिसको तुम्हें रिप्लेस करके डालना है, ग्रीन की जगह तुम वो इनिशियल फ्रेम वाला बैक वो इमेज हाँ डालो, हाँ समझ गया। ठीक है। नहीं नहीं, अभी इसी से जाओ, लाइव रहेगा, क्योंकि फिर तुझे 2 बार बंद भी करना पड़ेगा उसको, ड्रैग बार सेट करके। करूं क्या? एक बार रन करूं, देखना है? 1 मिनट। अच्छा नहीं काम कर रहा। हाँ रन करके तो दिखा देना, चल। अभी जरूरी भी नहीं चले ना चले। हाँ एक सबसे पहले वो ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। तुम लोग अभी ये चीज नहीं कर पाओगे, तुम्हें ग्रीन देना पड़ेगा ना। कोई और कलर कर लो बट हाँ मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, हुडी कर ले, हुडी सही है, गायब है तेरा। मतलब तुम लोगों ने कुछ सिंगल कलर पहन रखा होगा तो उसको कर सकते हो, जाओ। हाँ सही। ठीक है, मस्त आ गया, कर दे। अब क्यू दबा, अब इससे क्या होगा, अब ये वैल्यू सेव हो गई एक बार, क्यू दबा दे। वो भी नॉट श्योर। हाँ अभी नॉट श्योर, हाँ बस गड़बड़ हो गई। अरे वो इनिशियल फ्रेम की दिक्कत हो गई ना। हाँ इनिशियल फ्रेम में कर, आ गया। हाँ 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 ठीक है। तो मैं करता हूँ एक बार, ये अभी मैं ये सब हटा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब वो कर देता हूँ ना, ये वो कर देता हूँ। अच्छा तेरे पास वो स्क्रीनशॉट है इसलिए। ठीक है, अभी हाँ एक दिक्कत आएगी उसमें, ठीक है, इनिशियल फ्रेम गड़बड़ हो, फिर एक के बाद ले मेरा दिक्कत समझे ना क्या है, क्योंकि वो ग्रीन वाला बैकग्राउंड में ही आ गया, जब हमें जो बैकग्राउंड से रिप्लेस करना था उसमें ये आ गया। मेरे पास वैल्यूज हैं एक्चुअली, तो मैं वही फीड इन कर रहा हूँ। क्यों दबाने के पहले अगर ग्रीन हटाओ बैकग्राउंड में तो हम खुद भी नहीं आने चाहिए। हाँ ये हाँ, बात सही वही, है। हाँ क्यों तुम्हारे से पहले ये हटा देते हैं। हाँ वही मैं करूँगा। हाँ हाँ ठीक है, सही है कि बैकग्राउंड में हाँ हम भी नहीं आने खुद भी चाहिए। नहीं। 78 49 205 याद कर लो भाई सब एक 78 49 205 बस भूल गया नहीं 29 255 60 255 60 हाँ हाँ रिकॉर्ड हो गया। अभी बैकग्राउंड में भी नहीं आना चाहिए। क्यों थोड़ी गड़बड़ होगी बाकी नहीं थोड़ा सा और वैल्यूज गड़बड़ है, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत है बट बाकी सही है, आ तो रहा है ऑलमोस्ट। बैकग्राउंड से यार है, वैल्यूज गड़बड़ है, ठीक है ठीक है, बता कर दे बंद कर दे।
वही रहने दे, वो ऊपर वाला अनकमेंट कर और वो वैल्यू से 0 नहीं कर सकते 0। अच्छा ठीक है सर, हाँ ये हो गया। और ये अपर बाउंड लोअर बाउंड ठीक है रहने दो। हाँ हाँ चलो कर दे। अब क्यों बाद में ठीक है। एरर सबको समझ आ गया था ना क्यों आ रहा था वो, ठीक है। अब थोड़ा वैल्यू से लेते हैं। आपने उसका कोई कोड में तो चेंज नहीं किया ना? क्या कोड में तो कोई चेंज नहीं, ऊपर के कोड नहीं कोई कोड में कुछ चेंज नहीं है इस समय। मास्क का हटाई देना, दूसरा करना है आज सही नहीं है। आप क्यों दबाइए मत, मस्ती क्या हट जा, वो भी हट जा फ्रेंड्स। अभी भी दिक्कत आ रही है। इसको यूज करेंगे देखो कर दे ठीक है। मतलब ये कल जितना सीमलेस नहीं आ रहा वही ठीक है ठीक है। मतलब वो तो गया ही है। क्या है हमने देखा बहुत सारा हुआ है क्या मजाक कर दिया, बना दिया। चल यार ये वाला हाँ तो नहीं है भाई, सही आ रही ठीक है ना। सुन ये वाला क्यों कर दो वही समझ गए ना। चल गया ठीक है, वो खड़ा हुआ चल रहा है कोई नहीं चलता है इतना। अपना पूछ रहा हूँ। अच्छा अपना वाला अपना चला लेते हैं, अपना दिक्कत है। और लाइटिंग नहीं गड़बड़ आएगा ना, बैकग्राउंड पुराना है तो वापस देगा ना। अच्छा ठीक है ना। मैं तो मेरा चलेगा पूरे बैकग्राउंड उनको लेना उनको आने पे। अब तो नहीं है इतनी पोस्ट वाली में भाई मतलब मजाक वाली थी किला आपसे भी कोड लिख दिया था क्या सबने? अपनी बेच रहा अभी भेज रहे हो जाओ बोल रहे आ गए जा कर भाई हेलो काय कैमरा अरे अरे हाँ ओके ये सही है, ठीक है ना। ठीक है उससे मच बेटर है ये इतनी अब कर इसकी वीडियो बना ले नौटंकी की। कोई आ जाओ किसी और को करना है तो स्टोरी पे कोई आ जाओ उसकी स्टोरी पे डाल देंगे हम। अरे एक सेकंड थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर दे। नहीं नहीं अब क्या फायदा होगा? अरे नहीं थोड़ा सा जो हमने पिछली अब गड़बड़ आएगा ना देख। कल वाला जो लिया था वो वाला कर रहा था तो फ्रेम हाँ से हाँ चल आएगा। ठीक है कर रुक जा फिर से चला रहे हैं मुझे हटने को सब लोग। मैं क्या करूँ बैठ हाँ अभी बैठ जा। आप कौन इधर से वीडियो बना रही है ठीक है स्टोरी में जा रहे हैं। अरे श्रवण कौन है? हाँ तेरे को बुला रहे हैं ना, तेरे को जाना तो तू चला जा सकता है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना। उनको कल आगे हाँ। ठीक है देख लेना कोड भेज देंगे चले। अब क्या सारे को उसको बुला रहे हैं क्या? सबको कॉल आ गया? लेट्स गो। मेरे को तो नहीं है ना जाना। जिनको कॉल आ गए वो चले जाओ। कल की टाइमिंग 9 से 12 रख देना 12 सेकंड स्लॉट तब पूछ लेंगे तुमसे जो तुम कंफर्टेबल हो। हाँ तो वहाँ से सीधा आ रहा है तुझे हाँ वहाँ से ठीक है सोना तो क्या हुआ? हाँ सही आ रहा है। ठीक है हो जा रास्ते रुक जा उधर से जाइए ठीक है। क्या वीडियो ले रहा है चालू करते वीडियो तो कट करके डाल जा जा हाँ सही है भाई। हटा हटा भाई ये ये हाथ आ रहा है स्किलफुली कर थोड़ा इसको भेजिए इसको भेज
ताली भी आजा तू आ जाओ ठीक है तू आ जा बढ़िया मजाक बना के रख दिया भाई। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन तो नहीं दे सकते तुम लोग को, तो अपने रूम पे जाके जो तौलिया वाले उससे कर लेना। हाँ। ठीक है, चादर वगैरह जो भी हो। ये इस टेबल में कोई तालियां नहीं सीखे ना। नाइस बढ़िया क्या दे हो गया हो गया? सबका सॉन्ग हो गया। मजा आ गया कर दे क्यों दबा हो गया? हो गया हो गया चलो वीडियो बंद हो गया। मतलब आज से जो हाँ मतलब ये कोड ही है बस। होमवर्क नहीं आज में। होमवर्क कर रहे हैं कल नहीं, कल भी इम्प्लीमेंटेशन है। कल पढ़ने लगे। हाँ सुनो, हाँ कल पहले स्लॉट भी एक और कोड कराएंगे सीवी का ही। कल थ्योरी नहीं है, कल भी एक नया कोड है, जैसे इनविजिबिलिटी ग्लोब था, कल दूसरा। एक बार एंड वाला पार्ट दिखा दो कोड। मैं भेज ही रहा हूँ वैसे कोड, बट देख ले एक बार। वो मेरा डिस्टेंस हाँ ये ले ले एक बार। ये वाला पार्ट देखना है और कोई देखना है? हाँ देख ले। ठीक है, नहीं कर कम करने पर सब चल रहा है। हाँ वो वैसे मतलब मैंने वो वैसा बनाया है कि जितना पास आ रहा है उतना ज्यादा अच्छा ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ओए वो श्रवण का है, उसको चला भेज दिया ना। गया ये भी ये बॉलिंग का काम कंपनी आई नहीं है कि एक बॉलिंग चाहिए। फोकस नहीं कर रहे थे, फोकस क्या मुझे इतना क्या करना था? एलोवर करवाना था ना। आया तो नहीं वो टाइम पहले जिब्रिश आता है फिर तो क्या कम्युनिकेशन कर रहा है? देख लिया जिसको देखना था बंद कर दूं। भाई इतनी फोर्स तालियां मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी, याद रखूंगा सबको। क्या कम्युनिकेशन? वो इनको वो ये लोग सेकी का फॉर्म बनेंगे ना, तभी ऐसे काट देंगे ना। यानी लेंगे फिर इंटरव्यू में मारेंगे ताली मार के ले रहा आप 5 करके ताली मार तब कर सकते डाउट था वो पहले इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि मैंने जो अपना ये सेंसर था चलो जल्दी निकलो। उसको TX और RX में लगा रखा था 1 और 2 में 0 और 1 मेरा वो ट्रांसमीटर रिसीवर उल्टा होगा लगा मैंने सेम लगा था, बस मैंने जो पोर्ट यूज किया था ना मतलब बेसिकली आर्डिनो में मैंने ये जो दो थे ना हो गया पता सबसे हो गया। हाँ ये मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखा फोटो भेज दूंगा। हाँ बट उससे चल नहीं ओके रहा फैन PWM मुझसे जनरेट नहीं मेन पार्ट तो वही था जो बोर्ड पे लिखा तो ये सिर्फ PWM से पिक्सल वैल्यू चेंज करके तुम कर सकते हो। कंप्यूटेशन बहुत ही होगा क्योंकि तुमने इसमें दो फॉर्मेट्स लगाया, वो भी नेशनल फॉर्मेट तो h स्क्वायर पहुंच जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है। जो हाँ PWM बता दिया PWM पता है। एक सेकंड तो ये एनालॉग अच्छा तो उसे PWM पे ही करना है वो चल जाता है एरर आ जाती शीट में नाम है मैं मैंने नहीं करा है क्या बता अरे चल ठीक मैं है लिखा है ठीक है अरे मैं तो कॉपी पेस्ट किया था। हाँ ठीक है करते क्या हैं नाम चल कर देंगे यार डॉट टू के डिटेल्स तूने किया क्या शॉर्ट में तो सभी है आज क्या स्लॉट है? हाँ बस दो लोग लेट थे तो ठीक है बल्कि उल्टा नहीं करना चाहिए था। ठीक है कोई नहीं पास आएगी तो रेड लाइट सारी जल्दी नहीं सबसे ज्यादा हाइट सबसे ज्यादा मतलब ये यार ठीक है, ये बोला ना रेड हाँ मतलब आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए ना कि जिस बार सबसे ज्यादा लाइट वाटर सेंसर होता है उसमें ऐसा होता है। हाँ ठीक है हाँ ठीक है हाँ इसलिए मैं वैसा है कि भी लोग साथ में साथ में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा था कि जितना जितना आना चाहिए अरे एक ही बात है और ये भी मेरा भी दोनों दिखा क्लॉक यूज किया मैंने देखा सेकंड स्लॉट भी लगा दिया ड्यूटी क्या बात है? मैं बोलता हूँ बात कर ले यहाँ पे बाबू को बात इसको कर मैंने ये ऑफर यूज किया इसमें अरे लगातार जब ये कैरेक्टर रिसीव होगा तभी रिसीव अरे तो तेरे से 4-5 वाली लगेंगे तेरे से 4-5 वाली सिर्फ दो ही है